हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वेब सीरीज द एम्पायर सीजन 1। आज हम इसके एपिसोड 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ आए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है फरगना में, जहाँ पर साइवानी खान पहुँच चुका होता है। दरअसल वो फरगना को जीतना चाहता है और वो एक चेस के बोर्ड पर गोटियों को तलवार से फेंक रहा होता है और वो कह रहा होता है कि उमर शेख भी हमसे बिना मिले चले गए और अब बाबर भी। दरअसल अब बाबर भी फरगना में नहीं होता। वो उनके तख्त पर बैठकर उनकी आवाम और रिश्तेदारों को उस सभा में बुलाता है और उस सभा में वो कनीज भी आई होती है और उसका बेटा जिब्रान भी साथ ही में होता है। साइवानी खान उसे अपने पास बुलाता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार को रख देता है, पर वो कनीज उससे माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है कि मैं तो एक मामूली सी बादशाह की कनीज हूँ और ये मेरा बेटा जिब्रान, बादशाह का आधा खून। दरअसल वो बता रही होती है कि ये नाजायज़ है। वो कहती है कि हमें बख्श दीजिए, इसके बदले मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और वो कंबर अली से कहता है कि हम आपकी सलाह लेकर फरगाना आए हैं। साइवानी खान उससे पूछता है क्या ये कनीज हमारी मदद कर सकती है, और कंबर अली कहता है कि हाँ, ये भी फरगाना के खिलाफ है। और यहाँ पर बाबर किनानी और उसकी माँ कुदलुक सबको पता चल जाता है कि इन सब लोगों ने फरगाना के खिलाफ गद्दारी की है और वो वहाँ पर सबकी बेइज्जती करती है। और यहाँ पर अनवर सिद्दीकी नानी माँ से बदतमीजी से पेश आ रहा होता है और साइवानी खान उसके गले में एक खंजर को घुसा देता है और वो वहीं पर मर जाता है। और वो नानी माँ को भी धमकी देता है और कहता है कि बीच में बोलने वाले लोग भी हमें पसंद नहीं है। और नानी यहाँ पर साइवानी खान को धमकी देती है और साइवानी खान कहता है कि अगर उसूल कम होते तो खून भी कम बहता। वो राजा के शाही खून को मारने का आदेश दे देता है और वो जैसे ही एक बच्चे को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर खानजादा आ जाती है। वो कहती है कि अगर आप इसकी एक उंगली काट दे तब भी ये राजा नहीं बन सकता। और साइवानी खान ऐसा ही करता है, वो उस बच्चे की एक उंगली को काट देता है और वो खानजादा का शुक्रिया अदा करता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है बाबर को, जो कि अपनी सेना के साथ में साइवानी खान के गढ़ यानी कि समरकंद पे हमला बोलने की फिराक में होता है, जहाँ का राजा इस समय अबू बख्श होता है, जिससे कि साइवानी खान ने ही बिठाया होता है। और यहाँ पे एक शख्स जिसका नाम महमूद होता है, वो बाबर से मदद मांगने आता है। वो अबू बख्श की बेटी निसिका से विवाह करना चाहता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि महमूद उन सब की मदद से उस समरकंद के तख्त पर बैठना चाहता है। वो सब उसकी सोची समझी चाल होती है, पर वजीर खान उसके इरादे जान जाता है। पर फिर भी बाबर अपना दिमाग लगाता है। वो कहता है कि तुम राजा तो बन जाओगे पर तुम्हें हमारी तरफ से राज करना पड़ेगा। पर वजीर खान इस बात से बाबर को सचेत करता है कि समरकंद तो आप जीतने वाले हैं हुजूर, इसके लिए तो आप लड़ रहे हैं। पर बाबर कहता है कि हमारे नाम से हुकूमत करेगा और ये सौदा महमूद को मंजूर होता है। और तभी बाहर कुछ हलचल दिखाई जाती है। वो बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक चोर को बाबर के सिपाहियों ने पकड़ रखा होता है। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और जैसे ही बाबर के सिपाही उस चोर को गला काटने वाले होते हैं, बाबर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें रोक लेता है। बाबर पूछता है कि क्या चुराया है इसने। उसके सिपाही कहते हैं कि हमने इसे गोला बारूद के तंबू में पकड़ा है, शायद वही। और बाद में हमें पता चलता है कि उस चोर ने केवल कुछ सब्जियां चुराई होती हैं। वो अपना नाम कासिम बताता है। वो कहता है कि आपकी इस घेराबंदी की वजह से हम जैसे आम लोग भूखे मर रहे हैं। दरअसल वो समरकंद का निवासी होता है। वो बताता है कि वहाँ पर अनाज की मांग करने पर अबू बख्श जीप काट देता है और उधर देखने पर आंखें नोच लेता है। वो कहता है कि अबू बख्श ने हम जैसे लोगों की हालत खराब कर दी है। पर बाबर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे। वो एक गुप्त रास्ते के बारे में बताता है। दरअसल समरकंद के अंदर जाने के सभी रास्ते बंद होते हैं और बाबर उस गुप्त रास्ते से अंदर जाने का निर्णय लेता है, पर उसमें काफी ज्यादा जोखिम होता है और उसमें से ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते। और बाबर, कासिम और महमूद साथ जाने का निर्णय लेते हैं और इस मदद के बदले में बाबर कासिम को एक ताबीज़ देता है और कहता है कि हमारा काम पूरा होने के बाद में जो चाहो मांग सकते हो। और वो सब उस दीवार पर चढ़कर उस गुप्त रास्ते से अंदर पहुंच जाते हैं। वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। अंदर पहुंचने के बाद में वो तीनों एक छप्पर पर कूदकर उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वो रास्ता ढूंढते हैं क्योंकि वहाँ पर सिपाहियों का कड़ा पहरा होता है और आखिरकार उन्हें एक सिपाही पकड़ ही लेता है। पर बाबर उसे बातों में ही उलझा देता है और महमूद पीछे से उसका गला काट देता है और ये लोग बचते बचाते आगे निकल जाते हैं। दरअसल ये लोग अबू बख्श की बेटी निसिका से महमूद के साथ में निकाह कबूल करने की रजामंदी लेने आए होते हैं। ये लोग उसका साथ चाहते हैं और फाइनली वो कासिम को समरकंद में छोड़ देते हैं और बाबर उसका एहसान मानता है। वो दोनों निसिका से मिलने चले जाते हैं। वो दोनों उसके कक्ष में पहुँचने ही वाले होते हैं और
फाइनली वो दोनों मिल ही जाते हैं जैसे हम लोग मिलते हैं। वो उसे अंदर ले जाती है, वो निशिका को बाबर के बारे में बताता है। ये है जहीरुद्दीन मिर्ज़ा बाबर। और बाबर निशिका के मुंह से हाँ सुनना चाहता है। वो उसके पास में जाता है और कुछ सवाल पूछता है। वो बताती है कि हम अपने अब्बू के साथ में गद्दारी तो नहीं करना चाहते, पर हर किसी की किस्मत में आपके जैसा अब्बा नहीं होते। वो अपने और महमूद के लिए उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। वो बताती है कि सबसे पहले आपको वैसंदर को आज़ाद कराना होगा। उनके लिए समरकंद का हर एक सिपाही कई बार अपनी जान दे सकता है और वो आपके खानदान के भी हैं। अगर आप उनको आज़ाद करते हैं तो आपका समरकंद आसानी से मिल सकता है। और फिर बाबर वैसंगर को आज़ाद कराने निकल जाता है। वो एक एक को मारकर अंदर घुस जाता है और तभी तय खाने के एक हिस्से में वैसंगर उसे मिल ही जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो फरगाना का सच्चा देशभक्त होता है। वो बाबर को कहता है कि इस तलवार को उठाने की ताकत तो केवल मिर्जाओं के खून में है। बाबर उससे कहता है कि हमें बताया गया है कि आपकी रगों में हमारी खानदानी वफादारी दौड़ती है। बाबर उससे कहता है कि हमारी फौज समरकंद के बाहर आपका इंतजार कर रही है, कृपया कर दरवाजे को खुलवा दीजिए। और ऐसा ही होता है। वो उस द्वार को खुलवा देता है और बाहर आकर बाबर की जय जयकार करने लगता है। और वजीर खान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो उसका मित्र होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है अबू बख्श को, जो कि सो रहा होता है और बाबर आकर उसके गले पर तलवार को रख देता है। बाबर कहता है कि बादशाह के कमरे में वजीर नहीं सोया करते और उसे तहखाने में बंद करने का आदेश दे देता है और उससे एक अंगूठी ले लेता है जो कि मिर्जाओं की होती है। पर अबू बख्श बाबर से कहता है कि ऐसा करके तुमने खुद पर साइवानी खान नाम का ग्रहण लगा दिया है। वो बताता है कि समरकंद के शहजादे का उसने क्या हाल किया है, तो सोचो तुम्हारी बहन खानजादा का क्या हाल करेगा। दरअसल वो सभी अभी फरगाना में ही होते हैं और साइवानी खान फरगाना पहुंच चुका होता है। और ऐसा कहने पर बाबर उसके दिल में एक खंजर को घुसा देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है साइवानी खान को, जो कि एक भालू से उसकी खाल को अलग कर रहा होता है। और तभी वो कनीज उस सभा में आ जाती है। वो बादशाह को उसकी वफादारी कबूल करने के लिए शुक्रिया करती है और वो साइवानी खान से कुछ जरूरी बात करना चाहती है। वो अपने कपड़े निकालना शुरू करती है और कहती है कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही कोई खंजर और ना ही कोई चाल, एक ख्वाहिश है। वो बादशाह को अपनी ख्वाहिश बताती है। वो कहती है कि अगर आप चाहें तो हमारा बेटा जिब्रान आपके नीचे रहकर फरगाना पे राज कर सकता है और ये बादशाह अमर शेख का खून है, इसलिए कोई भी इसका विरोध भी नहीं करेगा। पर साइवानी खान कहता है कि हमें अपनी वफादारी 2 दिन में साबित करो और ये जिस्म हम पर जाया ना करो। हमें इसकी कोई भी कद्र नहीं है, हमें सिर्फ ताकत और अक्ल की कद्र है। वो बताता है कि कल हम एक हमले पर जा रहे हैं। अगर तुमने अपनी निष्ठा और अक्ल को साबित कर दिया तो हमारे आने पर जिब्रान की ताजपोशी की जाएगी। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है बाबर पर, जो कि वजीर खान को आदेश देता है कि साइवानी खान को एक संदेश भिजवाइए कि वो समरकंद या फरगाना में से किसी एक को चुन सकता है, पर वो हमारे परिवार को छोड़ दे। और यहाँ पर बाबर कहता है कि हमारे खानदान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना ही समरकंद और ना ही फरगाना। और यहाँ पर महमूद थोड़ा दुखी होता है क्योंकि उसने समरकंद को दांव पर लगाया होता है, जिससे बाबर ने उसे देने का वादा किया होता है। दूसरी तरफ वो पैगाम कंबर अली के पास में पहुंच जाता है। वो उस संदेश को पढ़ता है, पर तभी वहाँ पर वो कनीज आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि बाबर का संदेश आया है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि कंबर अली उस पैगाम का जवाब खुद ही देने वाला था। और वो सोचती है कि बादशाह को अपनी अक्ल साबित करने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। वो उस संदेश को कंबर अली से छीन लेती है। आखिर में पता चलता है कि यहाँ पे कंबर अली ने उसे अपने जाल में फंसा दिया होता है। और दूसरी तरफ जाकर बाबर की नानी शाह बेगम खानजादा सबको वो आज़ाद कर देती है ताकि फरगाना हमेशा के लिए उसका हो सके। और वहाँ पर जल्द से जल्द उन्हें बाबर के पास में भेजने का आदेश देती है और वो लोग समरकंद में पहुँच जाते हैं। आते ही वो बाबर को गले लगा लेते हैं, पर नानी पूछती है कि आपने फरगाना को इतनी आसानी से जाने क्यों दिया। पर बाबर कहता है कि हमारे लिए आप सबसे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, फरगाना भी नहीं। और वो यहाँ पर कहती है कि शुक्र है कि समरकंद तो आपका होगा, पर बाबर कहता है कि नहीं, उसे तो मैंने महमूद को दे दिया है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस कनीज को। वो साइवानी खान से बताती है कि बाबर ने संदेश में फरगाना के बदले अपने रिश्तेदारों की सलामती मांगी थी और हमने उन्हें आज़ाद कर दिया और फरगाना को हमेशा के लिए अपने नाम करा लिया। और साइवानी खान कहता है कि यही तो हम चाहते थे, तुमने हमारा काम कितना आसान कर दिया। और वो कहता है कि हमें तो खून खराबा बिल्कुल भी पसंद ही नहीं, बिना खून बहाए अपना मकसद हासिल करना तो कोई आपसे सीखे। और वो जिब्रान की ताजपोशी का आदेश देता है। और दूसरी तरफ शाह बेगम महमूद से कहती है कि समरकंद पे केवल बाबर का हक है, वो केवल बादशाह बनने के लिए है। इस बात से महमूद भी मान जाता है। यहाँ पर बाबर ने फरगाना को खो दिया होता है
पर समरकंद पे फतह कर लिया होता है। और यहाँ पर महमूद कहता है कि हम हमेशा बाबर के वफादार थे और वफादार रहेंगे। और दूसरी तरफ साहिबानी खान जिब्रान की ताजपोशी करने ही वाला होता है, यानी कि उसे फरगना का बादशाह बनाने वाला होता है। वो उसके सर पर उस मुकुट को रख देता है, पर वो मुकुट जिब्रान के काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसके सर पर रख देता है, जिससे वो उसके अंदर घुस जाता है और वो दर्द से चीखने लगता है और साहिबानी खान उस कनीज को भी मार देता है। उसका मतलब उन दोनों ने बाबर की नानी को आजाद कर काफी ज्यादा गलत काम किया था। और इसी के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने मुंबई डायरीज और लोकी जैसी वेब सीरीज को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।